प्रिय छात्र, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर जो है हम लोग कक्षा 10 जो एनसीईआरटी प्रकाशन की किताब है उसमें रसायन विज्ञान का पहला अभ्यास जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। कक्षा 10 है। अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर हम लोग पढ़ रहे हैं जो अभ्यास के जो अध्याय के लास्ट में होता है अभ्यास के। और आर.के. कोचिंग सेंटर भदौरा गाजीपुर, जिससे मोबाइल नंबर है 9670402354। यहाँ पर कर सकते हैं 93 या 9305289431, ठीक है। तो देखिए यह जो है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट नंबर 17 होगा, 17वां भाग है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टों में करके देता हूँ ताकि आपको पढ़ना क्या हो, आसान हो। तो चलिए देखिए हम पढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और देखिए प्रश्न नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 17 जिसमें प्रश्न संख्या 9 है। देखिए क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। आपको बताना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, सबसे पहले उदाहरण दे करके ही बताना है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है। कह रहा है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसका कथन यह है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें अभिकारक, देखिए हमेशा जो है अभिकारक से ही उत्पाद बनता है। तो अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद बनने के साथ साथ उसमें से कुछ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है, माने ऊष्मा भी निकलता है। वैसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बताइए बात क्लियर हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई पदार्थ बने लेकिन उसके साथ ऊष्मा भी निकले, ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे में देखिए यह जो है CaO नाम सुने हैं, इसे कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी नाम से जानते हैं। और कह रहा है कि यही चूना जो है हम लोग बाज़ार से या मार्केट से कीन करके लाते हैं और जब उसे किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, H2O में डालते हैं, ठीक है ना। तो जब कली चूना को, इस चूने को जब पानी में डालते हैं तो जानते हैं क्या होता है, बन जाता है CaOH, ठीक है ना। और यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। समझ में आ रहा है बात। जैसे कहने का मतलब यह है कि इस चूने को हम कीन करके लाए, ठीक है ना, उस चूने को ला करके हमने पानी में डाला, तो जब कली चूना को पानी में डाले तो यह जो चूना निर्माण हुआ है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। कभी आप अपने घरों पर देखे होंगे, जब आपका घर बन करके तैयार हो जाता है और जब उसकी चूने से पुताई करनी होती है तो आप इसी चूने को मार्केट से कीन करके लाते हैं और जब पानी में उसे डालते हैं ना तो यह चूना क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। लेकिन गौर से आप देखिएगा, जैसे ही इस चूने को पानी में डालेंगे यह चूना तो बाद में बनेगा, लेकिन उसके साथ जानते हैं क्या होगा, जिस पात्र में आप उसे डालेंगे उसमें देखेंगे कि बुलबुले टाइप के निकलते हैं, ठीक है ना। अरे देखिए चूना की मात्रा में पानी हो, तब ये नहीं कि मान लीजिए थोड़ा सा 100 ग्राम चूना ले लीजिए और ले जाकर के तालाब में डाल दीजिए और कहेंगे तो सर तो बताए थे कि ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा कहाँ निकल रहा, नहीं, उसके मात्रा में होना चाहिए। तो देखेंगे तो वहाँ पर ऊष्मा भी क्या होती है, निकलती है। क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो यह बताइए कि यह दोनों क्या है, अभिकारक है। और अच्छा बताइए इसको क्या कहेंगे आप। देखिए यह रासायनिक अभिक्रिया है
जो प्रतीक के रूप में लिखी गई है, शब्द के रूप में नहीं लिखी गई है। और इनको क्या कहते हैं? अभिकारक। तो ये तो अभिकारक हो गया, कली चूना में जब पानी डाले तो ये अभिकारक हो गया। लेकिन इन दोनों के मिलने के साथ ये क्या बन गया? उत्पाद बन गया। और देखिएगा इस उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकल रहा है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, अब देखिए थोड़ा यह भी देख लीजिए कि यह CaO जिसे आप लाते हैं, यह जानते हैं किस रूप में रहता है? यह ठोस में रहता है। कैसे रहता है? यह ठोस है। अगर अवस्था पूछे तो यहाँ पर S लिख दीजिएगा। ठीक है, और यह तो आप जानते हैं कि जल है, तो जल के लिए L लिखते हैं। और यह जो है, जो बाद में जब कली चूना में पानी मिला तो बताइए किसका हो गया? विलयन, घोल बन जाता है, AQ बन जाता है। आप यह भी समझ लीजिए कि इसी से आप अपने घर की क्या करते हैं? पुताई करते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा इसका वर्णन नहीं करेंगे। और ऊष्मा भी निकल रहा है। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और भी तमाम उदाहरण है, लेकिन पहले देखते हैं कि यह संतुलित है कि नहीं है। देखिए इधर देखिए, यह अभिकारक है, इसी अभिकारक से यह उत्पाद का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो बताइए कैल्शियम कितना है? 1 है। इधर भी कैल्शियम कितना है? 1 है उत्पाद की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए, एक यह है और एक यह है। कुल लेके ऑक्सीजन कितना है? अभिकारक की दिशा में 2 है, और उत्पाद की दिशा में भी देखिए यह 2 जो है ऐसे घेर करके दिया गया है। तो इस ऑक्सीजन के लिए भी है और यह 2 हाइड्रोजन के लिए भी है। तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी क्या है? बराबर है, और कैल्शियम के भी परमाणुओं की संख्या बराबर है। और देखिए H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। देखिए यह 2 इसलिए नहीं है, बस 2 हाइड्रोजन के लिए है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण है, और ऊष्माक्षेपी का यह क्या है? उदाहरण है। एक और आपको दिखा दें तो देखिए मेथेन के साथ, ठीक है, देखिए ये प्राकृतिक गैस का दहन, एक चलिए और बता देते हैं, CH4, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मेथेन बोलते हैं। प्लस किसके साथ बताइए? O2, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ, एरो मार्क। अब यह एक बताइए, यह जो मेथेन है प्राकृतिक गैस है, जब उसे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वायु में माने मेथेन को जब जलाते हैं तो जानते हैं क्या बनता है? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और H2O मतलब पानी बनेगा, और जानते हैं क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है, या ऊष्मा भी कह सकते हैं, ऊर्जा। यह बताइए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा भी निकले उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा समय लग गया, मैं समय नहीं लगा है। अगर देखिए अच्छे तरीके से समझेंगे तो समय तो लगेगा। अब देखिए यह अभिकारक है, तीर के बाएं दिशा में अभिकारक और तीर के दाएं दिशा में क्या होता है? उत्पाद होता है। तो मेथेन को जब वायु के साथ आप जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना, और उसके साथ ऊर्जा भी निकलता है, इसलिए यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम अवस्था के बारे में समझ लेते हैं कि मेथेन, देखिए मेथेन गैस है, प्राकृतिक गैस है। ये देखिए प्राकृतिक गैस के दहन का भी समीकरण हो जाएगा। कभी अकेले परीक्षा में पूछ दे कि प्राकृतिक गैस के दहन का समीकरण बताइए, तो इसको आप लिख दीजिएगा। यदि कली चूना का पानी के साथ क्रिया कहे तो इस समीकरण को लिख दीजिएगा, और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? यहाँ G लिख दीजिए, क्योंकि मेथेन क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। ठीक, तो G लिख देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड भी आप जानते हैं कि गैस ही होती है, तो गैस को हमेशा G से प्रदर्शित करते हैं, और यह तो जल है तो इसे हम L से प्रदर्शित करेंगे। अब थोड़ा देखते हैं कि यह समीकरण भी संतुलित है कि नहीं है। तो देखिए कार्बन 1 है अभिकारक की तरफ, उत्पाद में भी देख लीजिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन देखिए
H4 है यह। हाइड्रोजन कितना है? अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है? 4 है। देखिए यहाँ पर H4 है, अब तो कहीं पर नहीं है। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसे हमें 4 करना होगा। तो जब 4 करना होगा तो नीचे आप कुछ करेंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 क्या करेंगे? लिख देंगे। अब बताइए हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 का गुणा इस 2 के साथ, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। और कार्बन तो संतुलित है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया? देखिए यहाँ पर O2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर बताइए ऑक्सीजन कितना है? देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। यह 2 जो है इस हाइड्रोजन के लिए भी होगा और इस ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो यह 2 जो है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया। तो उत्पाद में कुल कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 हो गए। लेकिन अभिकारक में कितने ऑक्सीजन हैं? 2 है। तो इसे 4 करने के लिए यहाँ पर 2 आप बढ़ा देंगे। इस प्रकार से यह संतुलित समीकरण हो गया। बताइए क्लियर समझ में आ रहा है? उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ देखिए उष्मा या ऊर्जा, ठीक है ना, उष्मा या ऊर्जा निकलता है, इसको तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप पढ़े हैं वह किसके अंतर्गत आती है? तो संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए इसी का सीधा हम विपरीत पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि हमें ऊष्माक्षेपी पढ़ना था और उष्मा शोषी पढ़ना था। देखिए इसके नाम से ही लग रहा है कि यह उष्मा को सोखेगी, शोषे मान लेगी, शोषण करेगी, ठीक है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के लिए उष्मा का अवशोषण होता हो, ठीक है। देखिए कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद तब बनेगा जब उस अभिक्रिया में आप उष्मा देंगे। जब उस अभिक्रिया में आप उष्मा देंगे तो उत्पाद का क्या होगा? निर्माण होगा। तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन सी क्रिया होगी। जैसे देखिए CaCO3, आप इसको जानते हैं क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। इसको चूना पत्थर भी कहते हैं, इसे हम खड़िया के नाम से भी जानते हैं। और देखिए जब आप चूने से अपने घर पर पुताई कर देते हैं तो इसी की परत चढ़ जाती है। और यहाँ पर लिख दीजिए उष्मा। क्लियर हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको उष्मा देंगे तो यह टूट जाएगी, वियोजित हो जाएगी CaO में अब प्लस CO2 में। अब एक हमें बात बताइए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि ये क्या है? अभिकारक है। गौर से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो श्योर एंड सर्टेन है कि एक बार के बाद दूसरा बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप भी कहेंगे क्या सर ने बताया है। देखिए ये क्या है? तो अभिकारक है। बताइए ये क्या है? उत्पाद है। आपको पता है कि इससे कैल्शियम कार्बोनेट से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कब बना? जब इसको मैंने उष्मा दिया। यदि इसको उष्मा नहीं दिए होते, कैल्शियम कार्बोनेट में यदि उष्मा नहीं दिए होते तो यह दोनों उत्पाद नहीं बने होते। तो बताइए यह उष्मा लिया है तब न CaO और CO2 में टूटा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, क्या देखते हैं? तो हम देखेंगे इसके अवस्था के बारे में कि कौन। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर के नाम से जानते हैं, चूना के नाम से जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, खड़िया के नाम से जानते हैं, तमाम इसका नाम है। तो यह ठोस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ठोस में। और यह कली चूना अभी ऊपर मैं बताया हूँ, मार्केट से जब कीन करके लाए थे तो यह भी कैसा था? तो यह भी जो है ठोस ही होता है। कली चूना भी क्या होता है? ठोस होता है। तो जहाँ ठोस होगा वहाँ S लगाएंगे और जहाँ CO2 यह कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक प्रकार की गैस है,
तो गैस के लिए हम हमेशा जी का प्रयोग करते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए कि जितना अभिकारक है उतना उत्पाद है कि नहीं है। अब देखिए सी है कैल्शियम एक, इधर भी कैल्शियम एक उत्पाद की तरफ, तो कैल्शियम तो ठीक है। अब कार्बन देखिए यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है। इस तरह से कार्बन परमाणु की संख्या भी अभिकारक और उत्पाद में बराबर है, तो यह भी क्या है, अच्छा ही है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है अभिकारक में, 3 है, क्योंकि यह 3 जो है सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है और किसी के लिए नहीं है। यदि यह आगे होता तो सभी के लिए होता, तो ऑक्सीजन 3 अभिकारक में, तो हम उत्पाद में गिनेंगे। एक यहाँ पर ऑक्सीजन है और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है। इस प्रकार से जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद है, जितना अभिकारक के परमाणुओं की संख्या है उतना ही उत्पाद की है। इस प्रकार यह भी समीकरण क्या है, संतुलित है। एक चीज़ मैं और दे रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा दिए हैं तब कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसलिए यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा लिया तब बना भाई, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए एक और मैं बता दे रहा हूं, AgCl, ठीक, एरो मार्क, ठीक है। सूर्य का क्या होगा, प्रकाश होगा। यह बताइए सिल्वर क्लोराइड है, आज जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब इसे सूर्य का प्रकाश मिलता है तो यह किस में टूट जाता है, तो देखिए Ag सिल्वर में और धन किस में टूट जाता है, Cl2 क्लोरीन में, ठीक है। तो यह बताइए कि यह सिल्वर क्लोराइड था, यह सिल्वर में और क्लोरीन में कब वियोजित हुआ, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तब वियोजित हुआ, अर्थात सूर्य के प्रकाश को लिया तब सिल्वर और क्लोरीन में टूटा, इसलिए यह भी एक उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए अब हम देखते हैं कि यह संतुलित है कि नहीं है, ठीक है, संतुलित है कि नहीं है। तो देखिए सिल्वर कितना है, 1 है, इधर सिल्वर कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2, तो हमारा सिल्वर भी हो जाएगा 2, क्लोरीन भी हो जाएगा 2, तो इधर भी हो गया क्लोरीन 2। तो क्लोरीन तो सही है लेकिन सिल्वर यहाँ पर 2 हो गया और इस उत्पाद में सिल्वर 1 है, इसलिए यहाँ पर आप लगा दीजिए 2। और देखिए यह भी एक क्या हो गया, यह भी जो है उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको उष्माशोषी, हाँ एक बात मैं कर दे रहा हूँ इसकी अवस्था के बारे में। देखिए सिल्वर क्लोराइड जो होता है ठोस होता है, और सिल्वर मतलब चांदी होता है, तो यह भी तो ठोस ही होता है, और क्लोरीन को तो जानते हैं कि यह एक प्रकार का गैस है, इसलिए यह जी होता है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया को मैं अच्छे तरीके से बता दिया। अब देखिए अब पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न संख्या 10 है। देखिए आपके अभ्यास के प्रश्न हैं, इधर उधर के कोई प्रश्न नहीं है। कह रहा है कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। क्लियर बात समझ में आ रहा है। कह रहा है कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन करिए। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये तो एकदम अपने दिमाग में आप बैठा दीजिए कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ लिखें कि हाँ श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कोई अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आप कहिएगा कि हाँ श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए कैसे, हम सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह बताइए इस दुनिया का कौन ऐसा जीव है जिसे जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या बताइए, यदि यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, क्या कभी कभी कल्पना किए हैं, सोचे हैं। हाँ, हमें यह ऊर्जा भोजन करने से मिलता है। किससे मिलता है, भोजन करने से मिलता है। तो क्या जब आप भोजन कर लेंगे तो आपको ऊर्जा मिल जाएगा। जैसे बात समझिए, यहाँ प्रश्न यह है
कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका कथन यह है कि श्वसन की जब क्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा भी निकलता है, तो आप कहेंगे हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैं इसका अवर्णन कर रहा हूँ। कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बताइए, दुनिया का कोई ऐसा जीव है जो बिना ऊर्जा का चल सकता है? लेकिन नहीं चल सकता है ना। तो इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, क्या आप भोजन कर लेंगे तो आपको ऊर्जा मिल जाएगा? नहीं। देखिए, जब हम भोजन करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जाता है और जब वह विघटित होता है, टूटता है, तब हमें ऊर्जा मिलता है। जैसे देखिए, चावल यदि आप खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो क्या चावल में आप अपने आँखों से कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं? नहीं। आलू में भी नहीं देखते हैं, ब्रेड में भी नहीं देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चावल से, आलू से और ब्रेड खाने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है? पूर्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से जब ग्लूकोज जब हमारे शरीर में उपस्थित, अब देखिए कह रहा है ना कि जैसे मान लीजिए कि श्वसन तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्लियर है। इसका कहने का मतलब यह है कि सांस लेते हैं तो क्या उसमें से ऊष्मा भी निकलता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जितने सजीव हैं सबको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। यह ऊर्जा हमें भोजन करने से मिलता है। भोजन कर लेने से हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। जब यह हमारे शरीर में जाता है वह भोजन विघटित होता है, टूटता है। जैसे आलू, चावल, ब्रेड, जब यह सब टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण होता है और यही ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। चावल, यहाँ पर लिख रहा हूँ चावल, इसको लिखना नहीं, समझना है। चावल, आलू और क्या लिख दिए? ब्रेड। चावल, आलू, ब्रेड से बताइए इसमें से क्या निकला? कार्बोहाइड्रेट। और बताइए कार्बोहाइड्रेट किस में हुआ? ग्लूकोज में। और बताइए ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें क्या देगा? ऊर्जा देगा। क्या देगा? इसको मत लिखिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कह रहा है ना कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? इसको जैसे में करिएगा, C6H12O6। बताइए किसके साथ आपके शरीर में यह ग्लूकोज मिलता है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ। तो जानते हैं क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है? H2O, जल बनता है। अब प्लस में क्या बन जाता है? ऊर्जा बन जाता है। यह बताइए कि श्वसन तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये तो क्लियर है। बताइए आपके शरीर में से ऊर्जा निकला कि नहीं निकला? ये ऊर्जा बना कि नहीं बना? तो इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आज जब आप भोजन किए, जीवित रहने के लिए भोजन किए, ऊर्जा आपको चाहिए, जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा आपको भोजन से मिला, लेकिन भोजन करने से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा जब तक कि वह शरीर में आपका विघटित न हो, टूटे ना। तो जैसे चावल खाए, आलू खाए, ब्रेड खाए, तो उससे क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट्स मिला। वह कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदला और यही देखिए ग्लूकोज है जो आपके शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का क्या कर गया? निर्माण कर गया। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए एक चीज़ मैं देख रहा हूँ
कि यह संतुलित समीकरण है कि नहीं है। देखिए इन सभी समीकरणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखिए कार्बन कितना है 6 है और यहाँ पर कार्बन कितना है 1 है, तो इसके आगे मैं 6 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कार्बन इधर उत्पाद की तरफ 6 और अभिकारक की तरफ भी कितना हो गया 6 हो गया। हाइड्रोजन बताइए 12 है, क्या है 12 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इसके आगे यदि हम 6 लिख देते हैं तो 6 दूना के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन भी सही हो गया, हाइड्रोजन भी सही हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है 6 है और यहाँ पर 2 है 8 है, लेकिन इधर देखिए 6 दूना के 12 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है, इसका मतलब कुल लेके कितना इधर ऑक्सीजन है उत्पाद की तरफ 18 है ऑक्सीजन है। देखिए 6 दूना के 12, 12 गो तो इसमें है और 6 गो यहाँ पर है, तो कितना है 12 6 18, तो आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए ना। अब देखिए संतुलित हो गया, ऑक्सीजन 6 दूना के 12, 12 6 18, इधर भी अभिकारक की तरफ भी ऑक्सीजन हो गया 18 और उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन कितना हो गया 18 हो गया। कार्बन इधर 6 हो गया अभिकारक में, यहाँ पर भी 6 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया और यह भी क्या हो गया 12। थोड़ा सा इसकी अवस्था के बारे में लिखते हैं। देखिए ग्लूकोज जो है एक प्रकार का विलयन है, इसलिए हम लोग AQ लिखते हैं। और ये तो आपको लग रहा है कि गैस है ऑक्सीजन, तो आप सीधा G लिख दीजिए। देखिए कभी कभी आ जाता है कि प्रतीक के रूप में लिखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, क्लियर है G लिखिए। और यह पानी है ना, पानी है ना, तो यहाँ पर L लिखिए। इस प्रकार से हम लोगों का यह श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है यह, और प्रश्न संख्या कौन था 9 था और 10 था, समाप्त हो गया। अब इसके आगे जो है हम 11 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं इसको दूंगा।